दुनिया खामोश थी, मगर चीन एक ऐसा खतरनाक मिसाइल मंजरेआम पर ले आया है जिसने अमेरिका जापान की नींदें हराम कर दी हैं और पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं उस मिसाइल की जो कंटेनर से निकलकर मेख 7 की चीख के साथ आसमान चीरता है और सीधा जा पहुंचता है अमेरिका और जापान के फौजी अड्डों की दहलीज पर। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये ताकत का वो पैगाम है जिसे दुनिया नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। इस व्लॉग में चीन के खतरनाक मिसाइल से मुतालिक तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, एक चीनी एरोस्पेस कंपनी ने YKJ-1000 नामी कंटेनर से दागा जाने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है, जिसकी हद ऐसी बताई जा रही है कि अमेरिका और जापानी फौजी अड्डों तक बआसानी पहुंच सकता है। इस निज़ाम की कम पैदावारी लागत और हसास तस्वीरें नए सवालात उठा रही हैं। बीजिंग में कायम निजी एरोस्पेस कंपनी लिंग क्वांग तियांगशिंग टेक्नोलॉजी ने YKJ-1000 को एक टेस्ट और प्रमोशनल वीडियो में जाहिर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुकी है। वीडियो में सहरा के एक फायरिंग रेंज से लाइव फायरिंग और कंप्यूटर जनरेटेड हमले के मनाजिर शामिल हैं, जिनके आखिर में मिसाइलों की एक ऐसी फॉर्मेशन जापान के एक नक्शे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। चीनी मीडिया का कहना है कि यह मिसाइल पहले ही बड़े पैमाने पर पैदावार में दाखिल हो चुका है और कंपनी का दावा है कि यह रिवायती डिजाइन के मुकाबले में तकरीबन 10वां हिस्सा लागत रखता है। चीन का YKJ-1000 हाइपरसोनिक मिसाइल बूस्ट ग्लाइड डिजाइन, मेख 7 तक रफ्तार, 500 से 1300 किलोमीटर रेंज, खुदकार गाइडेंस और टर्मिनल मैनोवरिंग के साथ कंटेनराइज्ड रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर होता है। YKJ-1000 को एक बूस्ट ग्लाइड सिस्टम के तौर पर पेश किया जा रहा है, यानी वही जाना पहचाना हाइपरसोनिक कम्युनिकेशन जिसमें ठोस ईंधन वाला बूस्टर और मैनोवरिंग की सलाहियत रखने वाला ग्लाइडर शामिल होता है। डेवलपर के मुताबिक इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 500 से 1300 किलोमीटर है, जबकि बरकरार रहने वाली रफ्तार 5 से 7 मील के दरमियान है। तकरीबन 360 सेकंड तक ये पावर्ड क्रूज करता है और फिर मुकम्मल ग्लाइड में दाखिल हो जाता है। इसका एयरफ्रेम एक ग्लाइडर हिस्से पर मुश्तमिल है जिसमें इजाफी रॉकेट इंजन नस्ब है, जो इसे परवाज के आखिरी हिस्से तक मैनोवरिंग करने की सलाहियत देता है, बजाय इसके कि महज बैलिस्टिक रास्ते पर बहता हुआ जाए। लॉन्च सिस्टम ट्रक पर नस्ब काम शिपिंग कंटेनर जैसा दिखता है, जिसमें फोल्डेबल स्टेबलाइजर लगे हुए हैं। यह तरतीब अमन के वक्त उसे तिजारती ट्रैफिक में छुपाने और जंग के दौरान आम सड़कों से मुंतशिर करने की इजाजत देती है। कंपनी के मुताबिक इस डिजाइन और सादा मवाद के इम्तिजाज ने रिवायती मिसाइल के मुकाबले में 90% तक लागत कम कर दी है और इसका बुनियादी मॉडल पहले ही सीरीज प्रोडक्शन में दाखिल हो चुका है। गाइडेंस और खुदकार फैसला साजी इस निज़ाम की बुनियाद है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दागे जाने के बाद YKJ-1000 खुदकार तौर पर हदफ की शनाख्त कर सकता है, इंटरसेप्शन से बचने के लिए खुदकार मैनोवरिंग कर सकता है और फिर हमला अंजाम देता है। कंपनी का कहना है कि ये मिसाइल हाई रेजोल्यूशन सेंसर से लैस है, जो इसे तेज रफ्तार रिकॉनेंस मिशंस और प्रिसीजन स्ट्राइक दोनों की सलाहियत देते हैं। लिंग क्वांग तियांगशिंग इंटेलिजेंट वर्जन पर भी काम कर रही है, जो मसनूई ज़हानत पर मबनी फैसला साजी और स्वरम ताउन की सलाहियत रखेगा, यानी कई मिसाइल मिलकर मालूमात शेयर कर सकेंगे, अपनी अप्रोचेस को हम आहंग करेंगे और दौरान परवाज अहदाफ तब्दील भी कर सकेंगे। ये सलाहियत बैक वक्त मुख्तलिफ समतों से आने वाले सैचुरेशन हमलों की तरफ इशारा करती है, जहाँ कुछ मिसाइल डीक्वाय या सेंसर की तरह काम करेंगे, जबकि बाकी असल वॉर हेड तक लेकर आएंगे, जिससे दिफाई निज़ाम के लिए हदफ को ट्रैक और शनाख्त करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इस मिसाइल की रेंज को ख़ास तौर पर मगरबी बहरुल काहिल के जोग्राफिए को जहन में रखते हुए तैयार किया गया है। फुजियान और जीजियांग के साहिली इलाकों से 1300 किलोमीटर तक की रेंज ओकिनावा, क्योशो और अमरीकी और जापानी अड्डों तक बासानी पहुंचती है। फोजो से ओकिनावा का फासिला तकरीबन 850 किलोमीटर है, जो इस मिसाइल की बताई गई हद में अच्छी तरह शामिल है। अगर फायरिंग में इक़साद पर हो तो हदफ तक पहुंचने का वक्त चंद मिनटों में सिमट आता है, जिससे जापानी और अमरीकी कमांडर्स के पास फैसला साजी की मोहलत ना होने के बराबर रह जाती है और दिफाई निज़ाम के पास ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन के लिए बहुत कम जगह बचती है। इसका बूस्ट ग्लाइड प्रोफाइल खासतौर पर कम ऊंचाई पर मैनोवरिंग फेज इन रेडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की खामियों को निशाना बनाता है, जो ज़्यादातर बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों के लिए डिज़ाइन किए गए।
ये निज़ाम चीन के हाइपरसोनिक और थिएटर स्ट्राइक हथियारों का हिस्सा है, जिनमें DF-17 एक थिएटर स्ट्राइक मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 1800 किलोमीटर से 5200 किलोमीटर तक पहुंचती है। YJ-21 एक हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल है जो 1000 से 5 किलोमीटर तक समुद्री अहदाफ को निशाना बना सकता है, जबकि CJ-1000 एक तवील फासले तक मार करने वाला मुबैना प्लेन किलर मिसाइल है जिसकी रेंज हजारों किलोमीटर बताई जाती है। इनके मुकाबले में YKJ-1000 एक कम लागत वाला कंटेनराइज्ड थेरोप्टन दिखाई देता है जिसकी रेंज कमज़ोर है लेकिन बड़े पैमाने पर तैयार और इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इस कंपनी के पस मंज़र टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो लिंग क्वांग तियानशेंग पहले ही रीयूजेबल रॉकेट, हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन और अल्ट्रा फास्ट मुसाफिर ट्रांसपोर्ट के शोबों में काम कर रही है। इसका बुनियादी इंजीनियरिंग स्टाफ बड़े सरकारी हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स में हिस्सा ले चुका है और कंपनी का ताउन सरकारी इदारों और यूनिवर्सिटी से भी है, यानी खलाई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किया गया स्ट्रक्चर अब टेक्निकल मिसाइलों में इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये वाकई इतना सस्ता साबित होता है जितना दावा किया जा रहा है तो YKJ-1000 इस बात की अलामत होगा कि हाइपरसोनिक हथियार अब महंगे एलीट हथियार नहीं रहेंगे बल्कि बड़ी तादाद में दागे जाने वाले सॉल्व असलहा बन सकते हैं। जापान पर उड़ते मिसाइलों की वीडियो महज ताकत का मुजाहरा नहीं है। वीडियो के आखिर में 8 मिसाइलों को जापान की तरफ जाते दिखाना महज ड्रामा नहीं है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ये मंजर ऐसे वक्त में दिया गया जब जापान अपनी दिफाई हिकमत अमली असर नौ तश्कील दे रहा है और अमेरिका के साथ मजीद गहरा इत्तेहाद कर रहा है। चीनी सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस वीडियो को नुमाया तौर पर फैलाया है और ओपन सोर्स तज्जियाकार इसे एक वाज़े स्ट्रेटेजिक सिग्नल करार दे रहे हैं कि जापानी शहर और फौजी अड्डे बहुत कम वार्निंग के साथ हाइपरसोनिक खतरे के साए में है। वीडियो तकनीकी हकीकत और सियासी पैगाम रसाई दोनों को जोड़ती है। अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए भी एक चैलेंज है। अमेरिका और जापान अभी तक इस किस्म के हाइपरसोनिक हथियारों के खिलाफ मुकम्मल दिफाई निज़ाम तैयार नहीं कर सके। वो स्पेस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम्स और मुश्तरका ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर पर काम कर रहे हैं मगर इनकी तकमील में कई साल लगेंगे। इसके साथ ही YKJ-1000 की कुछ बुनियादी तफसीलात जैसे वॉरहेड की किस्म, दुरुस्तगी और PLA में बाज़ाबिता शमूलियत अभी खुफिया रखी गई है। फिर भी चीन दुनिया को 3 मुख्तलिफ पैगाम दे रहा है। निजी कंपनी इस दिफाई टेक्नोलॉजी में आलमी क़यादत की सलाहियत रखती है। अगर ताइवान या मशरक़ी चीन के पानियों में बहरान पैदा हुआ तो हदफ बनने का वक्त महज चंद मिनट होगा। चीन के हाइपरसोनिक सॉल्व्स का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ इंटरसेप्टर बल्कि पूरे खित्ते में नई बेसिंग, डिस्पर्सल और रेजिलियंस पॉलिसी की ज़रूरत होगी। व्यूअर्स, ये मिसाइल सिर्फ लोहे और ईंधन से नहीं बनते, ये कौमों के इरादों से बनते हैं। YKJ-1000 ने साफ बता दिया कि चीन का इरादा दिफा नहीं, डोमिनेशन है। जापान हो या अमेरिका, फैसला करने वक्त खत्म हो चुका है क्योंकि हाइपरसोनिक दौर के फैसले चंद मिनटों में होते हैं, घंटों में नहीं। याद रखें, एशिया में खामोशी जितनी गहरी होती है तूफान उतना ही बड़ा होता है। आज की व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।